बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको एक और चीज़ दिखाएंगे जो न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी पे हो रही है। ये ना सिर्फ आपको बाइक्स मुहैया करते हैं, बाइक एसेसरीज देते हैं, हेलमेट्स देते हैं और वो चीज़ें जो नॉर्मली बाजार एक चीज़ दिखाता हूँ वो ऊपर देखें। इसकी हमें जितनी रिक्वेस्ट और कॉल्स और मैसेजेस आते हैं 70 और 125 के रिम्स यहाँ पे भरमार पड़ी हुई है। और फिर सेफ गार्ड्स भी अगर आप देखें, बॉक्सेस देखें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एवं खुली पड़ी हुई मिल रही हैं। फिर ऊपर लाइट्स अगर आप देखें तो बेशुमार किस्म की लाइट्स, हैंड गार्ड्स, ये सब कुछ केबल्स वगैरह मिल रही हैं। फिर उस साइड पे देखें तो एग्जॉस्ट और सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। हेलमेट्स ये आगे जिनकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आपने जान तो नहीं बचानी, आपने चालान से बचना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादातर लोग इसलिए ले रहे हैं, लेकिन ये वाले जो हेलमेट्स हैं ये जान बचाने वाले हेलमेट्स हैं। इनमें आपको सेफ्टी भी मिलेगी, चालान से तो इंशाल्लाह बचेंगे ही। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज एक और नई चीज़ की है इन लोगों ने जो आप लोगों को हमने दिखानी थी। वो नई चीज़ क्या है कि देखें, हर बंदा टू व्हीलर नहीं चला सकता, वी कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। उसमें एक खौफ होता है गिरने का, एक खौफ होता है टिप ओवर होने का, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बीइंग अ राइडर 10 दफ़ा मैं भी गिरा हूँ। आप भी बताइएगा कि टू व्हीलर्स पे कितनी दफ़ा आप लोग गिरे हैं अपने अपने मोटरसाइकिल से। गिरने का मतलब ये नहीं कि हम छोड़ देते हैं, हम दोबारा उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, खून शून निकला हुआ हो। मेरा बड़ी दफ़ा निकला जी, अल्लाह ने हड्डियाँ बचाई हैं, लेकिन यह है कि खून शून निकलता है तो टीके शीके लगवाए, लेकिन बैक ऑन ट्रैक हो जाते हैं। फिर हम बाइक पे बैठते हैं और फिर चल पड़ते हैं, और यही होना चाहिए, वरना खौफ बैठ जाता है। लेकिन कुछ लोग इतना हावी होता है ये खौफ कि वो बैठते ही नहीं है बाइक पे। उनकी आसानी के लिए इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधी कि इस टू व्हीलर को फोर व्हीलर इन्होंने बना दिया है, क्योंकि इसका अपना जो रेयर व्हील होता है उसे इंटैक्ट ही रखा गया है। 2 एक्स्ट्रा व्हील्स इसके साथ लगा दिए हैं। मेरे साथ मौजूद है फैसल भाई फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर दफा कोई ऐसा काम करके आते हैं ना कि बाइक के बजाय मुझे इनसे पहले थोड़ी सी गप लगानी पड़ती है। मैं जैकेटें और स्वेटर वगैरह पहन के आऊँ, आपको सर्दी नहीं लगती? आप ये शर्ट पहन के आ गए फिलहाल वार्म अप हुए। सो अच्छा फैसल भाई जी, इस बाइक के मुतालिक और इस जैसे तमाम बाइक्स के मुतालिक बताएं कि आज तक कितने बाइक्स की आपने नौयत ही चेंज कर दी है, जिन्हें टू व्हीलर से आपने फोर व्हीलर बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली देखूं तो इस साल के अंदर हमने तकरीबन 200-300 स्कूटर है जिनको हमने कन्वर्जन कर दिए। तो इसमें मोस्टली जो इंक्वायरीज आ रही थी ना, स्पेशली ख़वातीन के वाले से, कि वो जब स्कूटर चलाती हैं तो उनके लिए बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो या खुदा ना खासा कोई डिसेबिलिटी हो जाए, जिनको चलाना नहीं आ रहा, जिनके पाँव के वाले से प्रॉब्लम होता है, कद छोटा है, चला नहीं पाते, तो उनके लिए बड़ा आसानी होगी इस साइड स्पोर्टिंग व्हील के वाले से। इसमें हमने 2 कैटेगरी रखी है। एक छोटे होते हैं ट्रेनिंग व्हील, जो कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ये वाले जो बड़े व्हील लगाए हैं ये भी परमानेंट व्हील है। इसको भी आप इजीली डिटैच कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप समझते हैं कि मैं आप बगैर व्हील्स के भी ड्राइव कर सकती हूँ, तो आप उस चीज़ को रिमूव करवा सकते हैं। तो इस तरह के हमने व्हील्स काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो इसकी जो स्पेशली देखनी पड़ती है, इसकी जो रोड के ऊपर लेवल है, हाँ। वो देखना पड़ता है। उसके बाद इसकी जो अलाइनमेंट्स हैं वो भी देखनी पड़ती हैं। तो इस वाले से हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं और कामयाबी के साथ चल रहे हैं रोड्स के ऊपर। तो ये हमारी कोशिश होती है कि जो भी किसी भी कंपनी की आपके पास स्कूटर मौजूद है उसके ऊपर ये जो व्हील लगें प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ लगें, ताकि आपको चलाने में काफ़ी सहूलत मिल जाए। अच्छा फैसल भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रॉपर आपने इंजीनियर ही किया है ना इस चीज को? जी ऐसे ही। तो इंजीनियर करने के बाद टेस्टिंग भी होती है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने इसे रोड पे ले जाके रियल लाइफ टेस्ट किए हैं इसको लगा के पहले कि भाई मोड़ों में कैसा परफॉर्म करता है, यू टर्न पे कैसा परफॉर्म करता है? ऐसे ही है। इसमें बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में किया, कुछ हमें इसमें डेफिशिएंसी भी नज़र आई है। उसके बाद फिर हमने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की हैं, कुछ मशीनरी हमने ऐड ऑन की हैं, जिसके बाद जाके हमने फाइनलाइज फिर ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ चल रहा है। तो स्टार्टिंग में आप कोई भी लेट्स मॉडिफिकेशन करते हैं, किसी टाइप की भी करते हैं, कोई चीज़ नई इनोवेशन लेके आते हैं, तो उसमें फ्लॉज आते हैं और कुछ आपको मज़ीद उसके अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास सारी चीज़ें परफेक्टली डिज़ाइन हो चुकी हैं। इसका इंक्लूड इसका जो रिम है, इसका जो इसके अंदर जो जितने भी चीज़ें लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा ऊपर फेंडर लगा हुआ है, इसके साइड के ऊपर जो इसका हब है वो स्पेशल हमने डिज़ाइन करवाया है। इसके अंदर मटेरियल अच्छा यूज़ की गया, अच्छी गेज यूज़ की गई है, 14 गेज जो है इसके अंदर यूज़ की गई है मटेरियल की, ताकि क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं हो। क्योंकि ये जब स्कूटर रोड के ऊपर चलता है
तो उसमें स्पीड 40 भी होती है, 50 भी होती है, कुछ स्कूटर की स्पीड इससे ज़्यादा भी होती है। जी। तो क्वालिटी मैटर करती है। अगर अच्छी क्वालिटी के आप यूज साइड व्हील इस टाइप के लगाएंगे तो वो आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टाइम चलेंगे। तो ये इसमें अगर आप इसी में नॉर्मल लो क्वालिटी में कोई चीज़ लगवाएंगे तो शायद वो 2-4 दिन भी ना चल पाए। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ आपने इसके ऊपर मड गार्ड भी काफी सॉलिड किस्म के लगाए हुए हैं। जी तो मेटल के हैं ये? जी, ओहो, टोटल ठीक-ठाक ये है टोटली इसका। जो मटेरियल है मेटल का है। ये इसके जो ऊपर फेंडर है ये भी मेटल मटेरियल में लगाया अभी गया है। मेटल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास गैजेट भी है ना। ये रहा हमारा मैग्नेट। माइक का मैग्नेट। इसको लगा के देखते हैं, अगर ये चिपक गया तो मेटल है ये। ओहो, वाकई जी मेटल है। ओए। और पूरा प्रॉपर हम जो भी कलर होता है स्कीम उसके साथ मैच करके ये ना कलर डिजाइन करते हैं। और अभी ये हमने नया प्रोजेक्ट किया है। इसमें पहले नॉर्मल हम रिम लगा रहे थे, अभी ये एलॉय रिम्स के अंदर ना 10 इंच के अंदर रिम के साथ हमने लगाया, 350-10 का टायर लगाया। और इसका जो रियर का जो रिम साइज है वो 12 है। तो उस वाले से ये काफ़ी चीज़ें जो है ना बैलेंस करनी पड़ती हैं। तो उस वाले से ये दोनों रिम टायर जो है नए डिज़ाइन के अंदर हमने लगाए हैं। बाकी इसमें नॉर्मल भी होते हैं। तो ये स्पेशल कस्टमर डिमांड थी, उसके ऊपर हमने ये एलॉय रिम्स लगाए हैं नए डिज़ाइन के अंदर। अच्छा, ये कस्टमर डिमांड पे आप लगाते हैं, ये नहीं है कि रेडीमेड आपने रखे हुए हैं? रेडीमेड हमारे पास एक आधा सैंपल यूनिट खड़ा होता है दिखाने के लिए। बाकी जो है हर कंपनीज के डिफरेंट जो है स्कूटर्स होते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट जो है ना फिटिंग का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट होता है। टेस्टिंग पीरियड कितना होता है? जब भी आप बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लिया आपने, अब आपने डिलीवर करना है, तो डिलीवर से पहले टेस्टिंग करते हैं उसके? जी बिल्कुल। इसका वैसे टाइम फ्रेम किसी ने भी जो देखने वाले लोग हैं जिसने बनवाना चाहे तो वो आप हमें स्कूटर देंगे तो हमारा ये 1 वीक का प्रोजेक्ट होता है। 1 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट तैयार रेडी होता है। तो जब इसमें हमारा जब कंप्लीट होता है उसके बाद 1 डे इसका हमारी टेस्टिंग होती है। इधर ही रोड पे हम करीब यहाँ पे चला के टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, मसला नहीं है बैलेंस के वाले से, लेवल के वाले से। वो चेक करने के बाद फिर हम क्लाइंट को डिलीवर करते हैं और क्लाइंट को भी कहते हैं कि आप तसल्ली से चेक करें, कोई इशू है किसी वाले से तो आप हमें दोबारा भी क्यूरी कर सकते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी क्वेश्चन आई एम श्योर आप लोगों के जहन में भी आ रहा होगा। कंपनी जब भी गाड़ी बनाती है ना, उसकी माइलेज जो है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है या चाहे वो पेट्रोल है जी तो वो उसकी बॉडी और टायर साइज और एवरीथिंग को मद्देनजर रख के करती है। ऐसा ही है। तो क्योंकि अब आपने एडिशनल काफी सारा वेट लगा दिया है जी इसमें, तो माइलेज मुतासर होती है कि नहीं होती? जी, माइलेज इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए, लेट्स सपोज अगर इसकी कंपनी की जो माइलेज क्लेम कर रहे हैं तकरीबन 80 टू 90 किलोमीटर, तो उसमें आपका इतना ज़्यादा गैप नहीं आता, तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। लेकिन वो जो आता है वो अंडरस्टैंडेबल है कि ज़ाहिर एडिशनल बॉडी बड़ी होगी बिल्कुल इसकी। ऐसे ही। टायर्स और रोड के साथ कांटेक्ट भी बड़ा हो गया, पहले 2 टायर होते थे, अब 4 टायर हैं, जी। ठीक है। तो उस लिहाज से कॉमन सेंस की बात है कि डेफिनेटली ड्रॉप तो होगी आपकी माइलेज, लेकिन उसमें चीज ये है कि कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। सेफ्टी पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे ऐसा ही ना है। आपने ये लगवा दिया है, फिर आपको एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, वो है इसकी माइलेज। और वो अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि एडिशनल आपने काफी अब बॉडी से बाहर निकला हुआ है जी। और रिम भी बड़ा है और ऊपर से अलॉय रिम है और ऊपर से ये आपको मेटल के लगा के ये इतना हैवी है, इतना। फैसल भाई इस पे खड़े हो जरा आप। जी बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। वो उस साइड पे देख सकते हैं आप, खड़े हो गए और ये इसके मड गार्ड के ऊपर खड़े हुए हैं। ये क्वालिटी आप देख सकते हैं। मैं इस पे खड़ा होने का रिस्क नहीं लूंगा, बल्कि मैं खड़ा हो ही जाता हूँ। हो जाए, बिस्मिल्लाह टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेरी नाइस। अब मैं दोबारा इसलिए नहीं खड़ा हुआ, ये टिप हो जाएगा इधर मेरी तरफ, लेकिन इतना भी इसने बर्दाश्त कर लिया। मैं पूरा इस पे वजन डाला मैंने। इसके ऊपर मतलब पिलियन जो राइडर बैठे हुए इसके ऊपर पाँव भी रख सकता है, उसको मतलब एक अच्छी फुट पर ना फुटरेस्ट पैनल मिल सकते हैं बैठने के लिए। वैसे इसके अपने यहाँ वैसे पे इस तरफ होते हैं, वैसे इसके ऊपर भी अगर इजीली वो बैठना चाहे तो इसके ऊपर भी इस तरह पाँव रख के ऊपर बैठ सकता है। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, एक तो चलाने में, और पिछले के लिए भी एक कंफर्ट बैक रेस्ट भी ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर ही पाँव रख सकते हैं आप राइडिंग के दौरान। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें टैंक बना दिया था इन्होंने पूरे का पूरा, बाइक के ऊपर पूरा उसको कवर कर दिया था प्रोटेक्शन केज के साथ। तो फैसल भाई पहले तो इसकी हमें कॉस्ट बताइएगा कि ये व्हील्स की एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि जो भी बाइक लेके आएगा, बाइक तो उसका है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके ऊपर जो इंजीनियरिंग आप करते हैं उसका क्या अखराजात हैं? जी, ये कंप्लीट जो साइड स्पोर्टिंग व्हील है इसकी कॉस्टिंग है 40,000 रुपीज। 40,000? जी 40,000 With alloy rims? जी एलॉय रिम के साथ ये कंप्लीट सेटअप तैयार होता है। तो इसमें डिफरेंट है, आप छोटे भी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसमें छोटे भी लगते हैं जो ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं, वो भी अगर आप लगाना चाहें तो वो भी हम आपको चेक करवा देते हैं। इसी में
मॉडल्स में हमारे पास सामने भी खड़ा है, जिसके ऊपर वो आप बता रहे हैं प्रोटेक्शन केज वाला, ठीक है। वो भी रेडी हो रहा है, तो वो भी एक थोड़ा सा वीडियो में हम वो दिखा देते हैं। 4 व्हीलर है वो भी? जी जी, वो भी 4 व्हीलर में तैयार हो रहा है, और उसके साथ उसके ऊपर प्रोटेक्शन केज भी और लगा है। उसका पूरा खर्चा कितना आ गया? प्रोटेक्शन केज अगर आप लगवाना चाहें तो उसका 25,000 खर्चा आता है पूरी स्कूटी में, बॉडी में जो प्रोटेक्शन केज लगता है, और वो भी हैवी 14 गेज के अंदर फ्रेम बनता है। वो आपने जैसे बता रहे हैं, आपने पहले वीडियो देखी होगी रोड प्रिंस बेला की, उसी टाइप की बनी है। तो ये इलेक्ट्रिक है, इसके ऊपर भी उसी टाइप का प्रोटेक्शन केज आप लगवा सकते हैं। वो ओके, अभी जो हमारे पास स्कूटी में लग रहा है, रेडी हो रहा है, वो भी आपको चेक करवा देते हैं मटेरियल। चलें वो चेक भी करवा दें और आप अपनी फैसिलिटी भी दिखा दें हमें बिल्कुल। कि क्या काम हो रहा है। जी Let's चलते हैं। go। तो जी अगर इस टाइम मैं मौजूद हूँ सेटअप के ऊपर अपनी वर्कशॉप एमबी ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर। यहाँ पे ये कंप्लीट सेटअप मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, जहाँ पे ये तमाम जितना मॉडिफिकेशन का काम है, साइड स्पोर्टिंग व्हील का काम है, यहीं पे सारा मटेरियल तैयार किया जाता है। जैसा कि अभी ये प्रोजेक्ट एक तैयार हो रहा है, इसके ऊपर ये जो है ना साइड पे ऊपर प्रोटेक्शन केज लगा रहे हैं, जैसा कि हमने रोड प्रिंस बेला में भी लगाया था। तो ये भी लेपर्ड मॉडल है जिसका हमने अंदर रिव्यू किया था, उसी में ये मॉडल मौजूद है, जिसके ऊपर ये साइड के ऊपर प्रॉपर तरीके से ये प्रोटेक्शन केज लगेगा, और इसी का ये इसी तरह अलाई रिम के अंदर इसके ऊपर ये साइड व्हील भी लगे हुए हैं। और इसी में ऑप्शन मौजूद होता है, जैसा मैंने बताया था कि आप साइड व्हील अगर लगवाना चाहें नॉर्मल ट्रेनिंग व्हील, तो ये वाले साइड ट्रेनिंग व्हील मौजूद होते हैं। आप किसी मॉडल पे अपने ईजिली लगा सकते हैं, और प्रैक्टिस जब हो जाए तो आप इजीली इसको डीअटैच कर सकते हैं। और जो फ्रेम है ये भी प्रॉपर तरीके से इसी तरह लगता है, किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, पेट्रोल स्कूटर पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिनिशिंग जो है ना इसकी जो फाइनल है वो आप उसकी रोड प्रिंस की वेला की वीडियो देखेंगे, उसके ऊपर हमने ये फाइनल टच दिया है। बाकी सब टोटल रिपेयरिंग है, यहीं पे वर्कशॉप मौजूद है जिसके अंदर अंडर वन ऑफ तमाम फैसिलिटी मौजूद होती है। आपके जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर हैं उसकी रिपेयरिंग यहीं पे की जाती है। और इसमें हमारे पास वर्कशॉप में तमाम इसके जितने भी रनिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे इसकी थ्रॉटल्स हैं, इसकी बैटरीज हैं, इसके साथ इसका जो कंट्रोलर कंपोनेंट है, वो सारा मटेरियल यहाँ पे हमारे पास लैब मौजूद है जहाँ पे आपको ये तमाम फैसिलिटी मिलती है। तो जी यार ये इसके टायर्स हैं स्कूटर्स के, स्कूटर के वाले से लोग पूछते हैं कि वो रनिंग आइटम्स हैं, इसके वाले से आप कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक या पेट्रोल बाइक के स्कूटर के टायर चाहिए तो हमारे पास इस टाइम वैरायटी मौजूद है, स्टॉक मौजूद है, जिसमें 310, 350, 10 और 12 साइज़ के अंदर जितने भी टायर है वो स्टॉक में मौजूद होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हमारे पास के जो जितने भी पार्ट्स रिलेटेड है उस वाले से आप स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, किसी नंबर पे रैंडमली कॉल कर सकते हैं। और वर्कशॉप हमारी बिल्कुल वारिस खान स्टॉप पे ये एमबी ट्रेडिंग, आप विजिट करके मजीद डिटेल भी ले सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और बाइक के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी आपने देख ली। इसको मजीद सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये टिप ओवर नहीं होगा, चाहे लेडीज़ हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे गर्ल्स हैं, चाहे बॉयज़ हैं, जान सब की कीमती है। तो अगर आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड गाड़ी चाहते हैं जो कि आप एतमाद के साथ चला सकें, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। आप बेफिक्र होकर गाड़ी ले लें, इनके पास ब्रांड न्यू बाइक्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। हर किस्म की पेट्रोल बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक आपको मिल जाती है, तो आप यहीं से ख़रीद के आप इन्हें कहेंगे मुझे रेडी करके दे दो, तो ये नए बाइक के, और फिर मेरा ख्याल है कुछ डिस्काउंट भी कर देंगे आप। जी बिल्कुल, हमारी जो ऑफर है 12-12 की वो भी हमने एक्सटेंड कर दी है। कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर लेंगे उस वाले से आपको स्पेशल उसके साथ ऑफर मिलेगी। ओके, सो Paul is in your quote. Thank you so very much for watching this video. उम्मीद है आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये टारगेट कर रही है उन लोगों को जो लो ऑन कॉन्फिडेंस है टू व्हीलर को चलाने के लिए, उन लोगों के लिए जो माजूर हैं किसी न किसी वजह से वो बाइक टू व्हीलर नहीं चला सकते, उन लोगों के लिए जिनके कद छोटे हैं। और आप यकीन करें, मैं कद छोटे होने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बाइक चलाएं, लेकिन उन्हें थ्री व्हीलर चाहिए कि वो मोड़ते वक्त उन्हें टेंशन ना हो, क्योंकि उनको चढ़ते हुए भी, इसमें भी चढ़ते हुए मुश्किल बिल्कुल होती ऐसे ही है। तो उनके लिए भी ये बाइक उनको भी टारगेट किया अल्हम्दुलिल्लाह गया है। काफ़ी इसी तरह हमने डिज़ाइन भी किए, हमारी शॉर्ट रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे हमने लगाए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक किया था, उनकी बाइक की हाइट थी तकरीबन 3.5 थी। अच्छा, तो उनके लिए काफ़ी, उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया था, उसके भी हमने साइड व्हील लगाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली चला रहे हैं अपने ऑफिस। बिल्कुल हैप्पी हैं, अपने दफ्तर इसी पे जाते हैं स्कूटी पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पहले होता क्या था, क्वाड बाइक की तरफ जाते थे ना, कि वो चाइनीज और वो चलाना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही सीधी बात है। ऐसे ही, लेकिन वो कुछ लोग वो भी मूव करते हैं, लेकिन आजकल जैसा कि ट्रेंडिंग है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक का जोर है, तो वो उन्होंने इलेक्ट्रिक इसी वजह से के लिए कि मुझे थोड़ा, और इसकी रीसेल भी अच्छी है ना। जी उन्होंने इसी पर्पस के लिए कि उनको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब उनको साइड व्हील लगे तो उन्होंने काफ़ी शुक्रगुजार किया कि मुझे सहूलत मिल गई, मैं इजीली इसको मैनेज कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को भी साथ बैठा सकता हूँ। वीडियो टैग कीजिए उन लोगों को, शेयर भी कीजिए उन लोगों को जिनको ये चाहिए, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है।
तो उनका भला हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फैसल भाई लगे रहें जी इंशाल्लाह और नई नई चीजें लेके आए। मैं तो कहता हूँ आप पूरी कार भी बना सकते हैं, कैनोपी वगैरह लगा के वो भी बना के। बिल्कुल आपने शुरू में बनाई भी थी? बिल्कुल हमने बनाई है इंशाल्लाह। नेक्स्ट मजीद भी हमारे पास ऐड ऑन हो रहे हैं कुछ मॉडल चीजें जिसके ऊपर हम प्रॉपर मॉडिफिकेशन वर्किंग कर रहे हैं, उसका भी रिव्यू आपको इस चैनल पे मिलेगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।